ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। अभी बस मैंने मीटिंग आईडी आपको भेजा ही है। सो जब तक सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक्चुअली लेट मी शो यू समथिंग। दिस वीक एक्चुअली मुझे ट्रेडिंग रूम के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई हैं, एंड स्पेशली लाइक ए सिग्नल काइंड ऑफ थिंग। सो मुझे एक बार ये क्यूरी लेने दो ताकि सबको एक्चुअली समझ में आ जाए कि व्हाट ट्रेडिंग रूम इज एंड हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट इफ यू आर प्लानिंग टू डू सो। So what is our trading room? If you go for some kind of plan, it costs you around 80 rupees only. Alright, 80 rupees around ये पूरे दिन का चार्ज होता है। और इस 80 रुपीज में आई मीन इट्स लाइक आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह ऑप्शन वगैरह में एक सिंगल ट्रेड की आपकी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस होती है, राइट। अब ट्रेडिंग रूम में होता क्या है? ट्रेडिंग रूम में हर मार्केट डेज पर आपको 10 से 12 एक सेशन होता है लाइव, जैसे कि ये वेबिनार चल रहा है वैसे ही आपको हर मार्केट आवर्स पर, मार्केट डेज पर 10 से 12 आपको सेशन मिलता है। एक तो ये सेशन है, चैनल है, और एक चैनल वहां पर जहां पर आफ्टर दी मार्केट और लेट्स से आफ्टर दिस सेशन अगर कोई सेटअप या कोई प्लान या कोई आइडिया मुझे लगता है कि इट इज वर्थ शेयरिंग विथ यू गाइज, आई शेयर दैट ऑल्सो इन द टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट, अब ये डिफरेंट कैसे है सिग्नल सर्विस से? मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड हियर और आप समझ रहे हो single. I wrote actually single, so let me clear that. So signal, alright, so signal service से ये डिफरेंट कैसे है? आप सोच रहे हो कि मेरा ट्रेडिंग रूम एक्चुअली सिग्नल सर्विस है, आप वहां पर आओगे, मैं आपको बाय बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा, स्टॉप बताऊंगा, राइट। दैट इज नॉट आई एम एंटाइटल्ड टू, ऑलराइट। सो मैं कोई एडवाइजरी नहीं चला रहा हूँ, आई एम एनालिसिस्ट, ऑलराइट। मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, खुद अपने एनालिसिस पे ट्रेड करता हूँ, और बेस्ड ऑन माई एनालिसिस आई शो यू द ट्रेड सेटअप की बेस्ड ऑन माई नॉलेज। रिमेंबर माई नॉलेज, ऑलराइट। ऐसा नहीं है कि आपने बस रेंडमली फॉलो करना है। सिग्नल सर्विस में क्या होता है, आपको सिग्नल मिलते हैं कि बाय समथिंग, ये अगेन वेबिनार में करता है, बाय समथिंग ऑन दिस लेवल, सेल हियर, स्टॉप लॉस हियर, राइट। ये एडवाइजरी या फिर सिग्नल सर्विसेज करती हैं और आपको इनको ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। ब्लाइंडली आपने इन्हें फॉलो करना है कि जो एडवाइजरी है या फिर सिग्नल है या जो ट्रेड सेटअप है आपने लेना है। वेरेज मेरे केस में क्या होता है कि आई शो यू द ट्रेड सेटअप बेस्ड ऑन दिस, आई सी दिस इज एंट्री, दिस इज अ स्टॉप, दिस इज अ टारगेट। अब वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, ऑलराइट। अगर आपको वो नॉलेज सिंक्रोनाइज करता है, यू थिंक यार दिस इज अ गुड ट्रेड सेटअप, मेरे रिस्क मैनेजमेंट में भी आती है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में भी आती है, तो आई कैन एग्जीक्यूट दैट काइंड ऑफ थिंग, ऑलराइट। सो दैट इज डिफरेंट, ऑलराइट। सो मैं यहाँ पर कोई सिग्नल रन नहीं कर रहा हूँ, यू आर नॉट gonna get any signal from me. It's a trade setup, trade ideas, or trade plan, or you can say market ideas. All right, that is what you're getting from me. You're just paying 80 rupees around a day, and I'm giving you proper support 10 to 12 full market hour. इस market hour, इस 80 rupees से value आपको क्या मिलती है? Value ये मिलती है कि अभी recently एक there is a trader who bought something. He bought it some, मुझे एक्चुअली स्क्रिप्ट याद नहीं आ रही, बट आई गेस आरबीएल है या फिर कुछ है, मुझे बट द थिंग विच यू गेट आउट ऑफ द 80 रुपीज। अगर आप सोच रहे हो कि ये टारगेट मुझे यहाँ निकलना है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंसल्ट विथ मी, डू यू थिंक दिस इज अ प्रॉपर टारगेट। इफ आई सी की और अपसाइड उसमें पॉसिबल है, अगर आपने बाय किया है तो और अपसाइड पॉसिबल है, व्हाट आई कैन शो यू कि इस ट्रेड में आप रोक सकते हो, देयर इज अ मोर अपसाइड आई कैन सी, ऑलराइट। सो रिमेंबर कि आपने कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे बाय की और मेकिंग लेट्स से 5000 हियर, ऑलराइट। सो बेस्ड ऑन माय रिकमेंडेशन यू थिंक यस दे मेक सेंस हियर, मोर अपसाइड मुझे भी लग रहा था, मैं बस कंफर्म करने की सोच रहा था। सो अगर वो बाद में ये ऊपर चला जाता है मार्केट, ये 5K बिकम्स 8K, ऑलराइट, इन दैट ट्रेड, दैट इज यू आर गेटिंग आउट ऑफ 80 रुपीज, ऑलराइट। So there is a trial also available, but always come to the trading room as a consultant, all right, not as a signal service. अगर सिग्नल सर्विस होता तो मैं एडवाइजरी चला रहा होता हूँ, मैं यहाँ बैठ के लोगों को एनालिसिस या फिर लाइक ट्राइंग टू मेक यू इंडिपेंडेंट, ऑलराइट। सो मुझे इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स बनाने हैं, एडवाइजरी नहीं बनानी है। इफ आई वर टू डू दैट आई विल ओपन द एडवाइजरी, ऑलराइट। सो कभी अगर एडवाइजरी में खोलूं या बनाऊं, दैट टाइम यू कॉल मी कि आपके पास सिग्नल वगैरह है क्या, है। चलो, सो दैट्स ऑन द ट्रेडिंग रूम। निफ्टी से सभी लोग आ चुके हैं, चलो निफ्टी से शुरुआत करते हैं, वेबिनार स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में क्या करना है, फ्रेश एग्जीक्यूशन की हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज
देखने लायक है कि जिस हिसाब से निफ्टी में यहाँ पर ये मूव्स आ रहे हैं, यू कैन सी कि यहाँ पर आप किस तरह से वेव एनालिसिस काम कर सकता है, राइट। लेट मी शो यू, यहाँ से लेके एक्चुअली मैंने आपको यहाँ तक 4 बाय दिए, राइट। देयर आर 4 बाइज आई हैव शोन यू एंड आई होप कि मेनी ऑफ यू आर इन दैट बाय। सो लेट मी शोकेस दोज बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो जो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, आई थिंक यू कैन सी फ्रॉम द बॉटम इटसेल्फ, देयर इट इज, ऑलराइट। सो इट्स in the bottom, you break the trend, you look for the buy setup from the bottom itself. कहां पर था ये setup? This setup was here. You break this trend, you come to the bottom, that's your first buy. Really in the bottom, you tag it, you buy it, alright. एक buy वो हो गया, दूसरा buy I guess based on this situation, you see, ये सब वेबिनार्स की क्लिप है, आप जाकर देखो, वीडियोस आपने देखे ही होंगे वैसे, पर जो लोग नए हैं, नए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आई मीन यू सी हाउ दिस नॉलेज कैन मेक यू अंडरस्टैंडेबल, लाइक हाउ दिस नॉलेज कैन मेक यू अंडरस्टैंडिंग द मूव्स इन द मार्केट। सेकंड बाय कहाँ था? फर्स्ट बाय ये रहा, सेकंड बाय ये रहा, या फिर ब्रेक पर, राइट। ये दिस इज योर सेकंड बाय। कब? 27 मार्च को। ये वाला कब था? 20 मार्च को, 7 दिन बाद ये सेकंड बाय। थर्ड कब है? Where is the third buy? The third buy is here. Based on this scenario, ये स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर जब जाओगे ना, ये जो पैटर्न है, there are two possibilities. यहाँ गैप है, अगर ये गैप नहीं होता तो थोड़ा और नीचे आता, फिर ऊपर जाता। सेम केस विद दिस, ये जो स्ट्रक्चर इसने बना लिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, बेस्ड ऑन दिस सिनारियो, ये पैटर्न अपने आप को 5 वेव में लाइक करेक्ट कर सकता है। बेस्ड ऑन दैट या तो बाइज यहाँ पे आएगा, या फिर ट्रेंड टूटने के बाद। ये कौन सा बाय है? थर्ड बाय, थर्ड अटेम्प्ट द बाय, ऑलराइट। और इस केस में याद रखो, आप सब लोग डाउन साइड मुझसे पूछे जा रहे थे हर वेबिनार में, मेरे पास एक क्वेश्चन जरूर आता था, पिछले कुछ वेबिनार से शायद नहीं आ रहा है, बट एनीवेज हर वेबिनार में यू आर एंटिसिपेटिंग अ डाउन वेव एंड आई एम सेइंग कि दिस इज एक्चुअली क्लेमिंग दिस टॉप। सो ये मैंने सारे गुणा भाग करके देख लिए हैं, ये टॉप नहीं है, एक और अपसाइड पॉसिबल। बस इश्यू सिर्फ इतना सा है कि ये जो करेक्शन आपके सामने आएगा, ये कौन सा करेक्शन है, राइट। यू नीड टू रीड दैट बेस्ड ऑन दैट। सॉरी गाइस, so this was a third buy, right? Fourth buy कहां पर है? Where is the fourth buy? Fourth buy was the last attempt, that was the fourth buy, alright. So अब मुझे बताओ कौन सा नॉलेज आपको ये दिखाता है, alright? Which knowledge shows you that from here to here I'm tracking this move and I have shown you my bigger analysis, also bigger perspective, what you are anticipating it here, alright. So there are 4 buys, all of them are in front of you. Let's see अब क्या कर सकते हैं। जिस हिसाब से मुझे सीन एंड सिनारियोज यहाँ दिख रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पॉसिबल स्ट्रॉन्ग मूव है। और इस वीक हमारे पास एक्चुअली ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ना, एक्चुअली वैलिड नहीं है, अभी मैंने बस रेफरेंस के लिए आपको बनाकर दी है। आपने करना ही है कि जब तक ये टैग होने के बाद ये ट्रेंड लाइन वैलिड होगी, ऑलराइट। ये ट्रेंड लाइन ट्रेंड की नहीं है, ये जो पैटर्न जो स्ट्रक्चर मैं वहां देख पा रहा हूँ उसके लिए मैंने बनाई है। सो देयर इज नॉट ट्रेंड लाइक दैट, बट वंस अगर ये टैग करे बिना इधर नीचे आए ना, तो इस ट्रेंड लाइन को मतलब एक्सेप्ट मत करना। आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग। होता है क्या कि नेक्स्ट वेबिनार फ्राइडे को आएगा ना अगला, तो लाइक अगर हो सका मंडे को ये टैग कर दिया, तो फिर ये आपका ट्रेंड लाइन वैलिड में चला जाएगा। यू शुड बी लुकिंग एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई से हियर बेस्ड ऑन द ट्रेंड लाइन। सो करना क्या है, ये जो मूव यहाँ पर दिख रहा है, अगर लास्ट वीक जाओगे तो यहाँ पर एक फ्लैटिश पूरा बाय मिला हुआ है आपको। What was the plan for last week? You wait for the impulse which is already there, recovery बहुत solid की यहाँ पर। You wait for a flattish corrective structure. Do you have it? Absolutely. 1 2 3 यहाँ पर एक buy setup है मेरे पास, ट्रेडिंग रूम में दिया हुआ है। Now वो फिर मैं बता रहा हूँ, सिग्नल नहीं है, alright? That's what based on the current information I see a good buying opportunity in the market. That's what I sent कि यहाँ पर buy कर सकते हैं, यहाँ stop रख सकते हैं, और जो टारगेट्स है वो बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन ये हो सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा हो सकती है, ऑलराइट। सो दोज आर द एंटिसिपेशन आई एम एक्सपेक्टिंग, सो दैट्स नॉट अ सिग्नल देयर, कीप इन माइंड। सो एक बाय इधर है, ये रहा फ्लैटिश, व्हाट यू हैव 1 2 3 करेक्टिव स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इंपल्स। ये इंपल्स सीधा आपका ये टैग करेगा। वंस दिस टैग दिस, ये जो स्ट्रक्चर वाइज ट्रेंड लाइन है ये इंटैक्ट आती है। इंटरप्शन इन ऑडियो सभी को हो रहा है या फिर सेकर आपको ही है? ऑडियो इज ओके, राइट? यप। सो सेकर आपके पास देखो जरा, ये आपके साइड है थोड़ा, जरा अपना इंटरनेट स्पीड चेक करो।
थैंक्स फॉर कंफर्मेशन गाइस। ऑलराइट गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। सो एनीवेज, आई वाज सेइंग कि वंस दिस इज टैग, ये स्ट्रक्चर वाइज ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड हो जाएगी, विच मींस, अब जरा सुनो यहाँ पे, विच मींस कि ये जो स्ट्रक्चर आप सामने आपके देख रहे हो, जब तक इस ट्रेंड लाइन के इस तरफ है, एंड इवन ये ट्रेंड लाइन के अगर थोड़ा बाहर भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके बाहर आने की क्वालिफिकेशन रखता है। Alright, that will be impulsive sign for you and especially after that, तो फिर definitely and that time आप ये टैग करोगे by an impulse। alright, अभी क्या केस है हमारे पास ओपन, अभी जो हमारे पास यहाँ पर केस है, you have a possible B wave और possible impulse। so impulse की बात तो नहीं करते हैं, बट केसेस मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। बट इवन इफ ये बी वेव हो या इम्पल्स हो, वी आर एंटिसिपेटिंग अप वेव। जिस हिसाब से आपको रिसेंट या शॉर्ट टर्म टारगेट आपने रखने हैं 10,000, 10,500, 10,600 के आसपास आप रख सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म इसी बाय को रखना है तो। और अगर आपको ये बाय कंटिन्यू करना है फॉर दी नेक्स्ट रैली, तो डिपेंड करता है आपकी क्या सिचुएशन है, क्या ट्रेड प्लान है। ये डेफिनेटली आपके इस ट्रेंड लाइन तक आने की एबिलिटी रखता है, एंड स्पेशली ये ट्रेंड लाइन को मेंटेन करता हो। ऑलराइट, सो दैट्स निफ्टी फ्रॉम माय साइड। अगर इस वीक फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें तो फ्रेश एग्जीक्यूशन मुझे इस वीक तो नहीं दिख रहा है। आई थिंक स्विंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा पीस बाहर आएगा, यहाँ पर टैग करेगा, स्ट्रक्चर वाइज ये कंटिन्यू रहेगा, विच मीन्स यू हैविंग इंटरनल पीस हियर 1 2 3 4 5 पॉसिबल एबीसी स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन दैट ये टैगिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर उसके बाद फिर अगेन अपसाइड। सो नेक्स्ट फ्रेश एग्जीक्यूशन अगर ये करना है तो ये रहा बाय। अगर सेल या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करनी इंट्राडे, तो इसमें इंट्राडे करना, इसको अपनी एक्सपर्टीज मत रखना कि यहाँ सेल कर दिया और इसको यहाँ तक रखोगे, क्योंकि टेक्निकली वो करेक्शन शैलो भी हो सकता है और अपसाइड चले जाएंगे। ऑलराइट, सो बी वेरी केयरफुल सेलिंग द मार्केट, स्पेशली फॉर दी लाइक ओवरनाइट्स। ऑलराइट, बाइज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 4 ऑलरेडी बताए हैं, 5वां बता रहा हूँ। इफ यू सी दिस 1 2 3 करेक्टिव स्ट्रक्चर, इफ यू कैन रीड दैट, ये एग्जाम्पल है करेक्टिव स्ट्रक्चर का, एग्जैक्टली ऐसा प्रिंट नहीं होने वाला है। So this is example of that. Once you see that complete corrective structure, ये ऊपर जाते हुए पीस में मेरा 5वां अटेम्प्ट होगा बाय साइड का। Alright, so that's what we are anticipating. Once जो इसमें बाय में है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप ये ट्रेंड लाइन तक कंटिन्यू कर सकते हो, बट हाउएवर कीप इन माइंड 10,500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल्स आते हैं, so you must be seeing that as a possible this sort of resistance. Alright, so वो वहां तक आ जाएगा। So that's Nifty in detail from my side. Bank Nifty, I mean, मैं बता रहा हूँ अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग है। निफ्टी से ही मैं सारे क्लूज ले रहा हूँ एंड निफ्टी ही मुझे अपसाइड दिखा रही है, तो आई एम स्टिल एंटिसिपेटिंग कि ये जो वेव यहाँ पर आने वाली है, इट इज एक्चुअली गोइंग फॉर अ टैगिंग दिस। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो, आई मीन लास्ट वीक आप जब वेबिनार रिवाइज करोगे इसके बाद होगा क्या, ये मैंने बताया था कि यहाँ पर शैलो करेक्शन है, यहाँ पर एक करेक्शन के बाद इस ये टैगिंग पॉसिबल है, और ये जो टैगिंग है वो वहां पर लाइक दिख नहीं रही मुझे निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। सो व्हाट मार्केट डज, इट गिव्स यू द कंसोलिडेशन, टैग इट, रिवर्स बैक अप। ऑलराइट, इसको ट्रेड करना इतना आसान नहीं है, बट क्योंकि साइन आपको निफ्टी से मिल रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन यू शुड हैव अटेम्प्ट द बाय इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस मूव। ऑलराइट, सो ड्राइंग्स पता नहीं लाइक मैं हर रोज वही बता रहा हूँ, 10 से 12 हमारी मीटिंग चलती है, दिस थिंग डजंट हैपन इन दैट। Alright, but यहाँ पर I am not sure whether you guys are doing it or it's just a system glitch. Let me check on that. Anyways, जो anticipation है, ये tagging की anticipation है, we are anticipating one tag. इसके बाद क्या यार, ये जो piece है ना यहाँ पर, ये if this is a 2, this is a 3rd or C. तो उसमें मुझे काफी नजर रखनी पड़ेगी, एंड प्लस इस इम्पल्स को भी पहचानना पड़ेगा। देयर इज आई मीन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल या तो ऐसे भी डेवलप हो सकता है या फिर ये वाला ऐसे भी डेवलप हो सकता है। सो जो भी है, पहले एक काम करते हैं, इसे टैग होने दो, फिर अपन देखते हैं। बेस्ड ऑन लास्ट वेबिनार, अगर कोई बाइज में है तो आप होल्ड कर सकते हो, एंटिसिपेट कर रहे हो टैगिंग का। पर मैं फिर बता रहा हूँ, इस वेव को जितना देना था वो दे चुकी है, ये बस एंटिसिपेशन है फ्रॉम द निफ्टी साइड। ऑलराइट, अदर देन दैट इसका यहाँ पे आने का कोई सीन नहीं है। ऑलराइट, सिंस वी आर गेटिंग अ क्लूज फ्रॉम निफ्टी, सो लेट्स एंटिसिपेट दिस। हाउ डू यू अटेम्प्ट अ न्यू फ्रेश बाय करना है? तो देखो यहाँ पर शैलो करेक्शन आए, कोई भी इंट्राडे पीस मिले, इफ यू सी इन एनी इंट्राडे बाय सेटअप,
और कभी अगर लाइक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए आपको तो ट्राई करो। मुझे इंट्राडे में इजीली 5% तक के 5 टाइम्स तक के रिवॉर्ड मिल जाते हैं। सो ट्राई फाइंडिंग इट। आपको इतने पीस में आराम से 1:4 तक की ट्रेड मिल सकती है। 1 इज अ रिस्क, 4 इज अ रिवॉर्ड। दैट्स अ बैंक निफ्टी फ्रॉम माय साइड। गोल्ड की बात करें, इट्स इन द साइडवेज, पर लुक्स लाइक जब ये आप बड़े स्ट्रक्चर पर देखते हो तो यहाँ पर एक पॉसिबल मूव दिख रहा है जो मुझे अपसाइड बताने की कोशिश कर रहा है। देयर इज अपसाइड पॉसिबल स्पेशली ऑन अ वीकली स्ट्रक्चर। लेट मी शो यू व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग देयर। So this is what your pattern structure looks like. That's your impulse and that's your first complete correction. अब यहां पर देखो जो केस है ना, this is either completed corrective structure, complete correction, alright? या तो ये कंप्लीट है और ये आपका नेक्स्ट ही इम्पल्स है। इन दैट केस तो फिर ये शूट हो रहा है। सो अगर कोई बाइज होल्ड कर रहा है फॉर सम रीजन, कहीं यहां से जो यहाँ पर बाइज दिया था मैंने एक राइट पब्लिकली, वो अगर होल्ड कर रहा है, दैट इज अप टू यू कि आप ये टैग करने के बाद क्या करने वाले हो। देर इज अ पॉसिबिलिटी एंड देर इज अ रीडिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम द मार्केट, दिस मार्केट स्पेशली। यहाँ पे तो डाटा नहीं है पर एक और लाइक ट्रैक करता हूँ मैं स्क्रिप्ट, उसमें पुराना एक वो आता। लेट मी चेक दैट, अगर यहाँ मैं दिखा सका आपको तो। सो दिस इज अ गोल्ड, आई थिंक ये आपको दिखा देगा डाटा। यस, यू सी दैट। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो इंटरनल है यहाँ पर, इस इंटरनल का करेक्शन ये हो चुका है। वी आर एंटिसिपेटिंग अ नेक्स्ट इम्पल्स, विच मीन्स यहाँ पे फिर शैलो करेक्टिव स्ट्रक्चर, और ये रहा आपका आने वाले 2-3 साल का प्लान, राइट? बट ट्रेड करो कैसे? अगर इसमें ट्रेड कर रहे हो तो आई मीन जस्ट कंसिडर बुकिंग इट, स्पेशली इफ यू आर डूइंग ए स्विंग। पर जितनी भी रीडिंग और जितने भी केसेस में बता रहा हूं, मुझे अभी भी गोल्ड में पॉसिबल लग रहा है कि ये टैगिंग anticipated है। alright, there is a buy coming in, there is a buying coming in the market, there is a buy orders coming in the market. So anticipate कैसे करोगे अगर नया fresh execution करना है या पुरानी में add on करना है? ये इम्पल्स पे मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट दिस इम्पल्स, क्योंकि टेक्निकली यहां पर जो पीस बना है ये वाला ए बी एंड सी, टेक्निकली मैं पसंद करता हूं कि देखो इनको टैग करना होता है ये। सो टैग कर दो। टैग करने के बाद क्या होता है कि एक जो सुकून होता है ना कि कंडीशन मार्केट में वो थी, वो पूरी हो चुकी है। तो लेट्स से अब अगर कोई बाय सेटअप मिलता है तो वी कैन ट्रस्ट इट एंड वी कैन ट्रस्ट दिस इम्पल्स, वी कैन गो मोर अपसाइड। इस तरह के केसेस में क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। क्यों? क्योंकि टैगिंग नहीं है ना, देयर इज नो टैगिंग। सो क्या अगर यहाँ पे वीक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला या फिर लेट्स से कोई भी पैटर्न मिला जिसमें इनफ बाइंग नहीं आ रही, जैसे मैं डर रहा हूं या फिर मैं बहुत कंजर्वेटिव करेक्शन में लाइक करेक्टिव बाय ढूंढ रहा हूं यहाँ पर, वैसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर कंजर्वेटिव अप्रोच कर रहे होंगे, विच मीन्स कि अगर उनने सिस्टम में बाय ऑर्डर्स नहीं डाले तो ये एक्चुअली टैग करेगा वन मोर डाउन, ऑलराइट, बिकॉज देयर आर नॉट बाइंग इनफ बाइंग हैपनिंग। सो उस केस में क्या करना होगा? माई एंटिसिपेशन अब इस केस में ये हो जाता है, मेरा डायरेक्शन नहीं बदला है, आई एम स्टिल एंटिसिपेटिंग अप मूव। तो ये रहा पीस। अगर इसमें आपने करना है तो इंट्राडे प्लान करो। दिस इज व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग। आई एम गेटिंग दिस पीस वन डाउन, ये वन पीस यहाँ पर ये ट्रेंड ब्रेक दिख रहा है। आई रीड दैट इन्फॉर्मेशन, ब्रेक ऑन दैट, आई सी दैट बाय सेटअप। ये रहा बाय सेटअप, दिख गया। So that's the buy I am anticipating at the moment based on the current scenario I have. Alright, in that case what I'll have the impulse, I'll have the correction, I'll have the next impulse. So that's what I am anticipating at the moment. Alright, so just a second, just give me a minute. Yep, sorry guys. So that's gold at the moment. Silver की अगर बात करें, अच्छा वो दूसरा गोल्ड था। सिल्वर की बात करें, लास्ट वीक तो लाइक सिल्वर की जगह मैंने ऑयल का ही चार्ट एनालाइज कर दिया। एनीवेज, सो जो भी मुझे ये आपको दिखाता है कि हाउ डेडिकेटेड आई एम एक्चुअली। व्हेन आई एनालाइज द चार्ट, आई जस्ट लुक एट द डाटा एंड द इन्फॉर्मेशन। जो भी चार्ट या मार्केट मेरे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं उसे रीड कर कर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, विच मीन्स कि ना मैं प्राइस देखता हूँ ना मैं नेम देखता हूँ। आई जस्ट सी द पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाट आई सी। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो सिल्वर इट्स द सेम थिंग, पर यहाँ पर इंटरनल्स ज्यादा अच्छी। ये एबीसी करेक्टिव स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यू सी दैट। वंस दिस करेक्शन इज कंप्लीट, पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि आपका ये रहा ट्रेंड, ये रहा वन मूव डाउन। अगर बाय करना तो आई प्रेफर द बाय देयर, इसके पहले बाय नहीं करूंगा। पर व्हाट इफ ये कंप्लीट अभी साइडवेज हो, क्योंकि यहां से मुझे सिल्वर में लास्ट वीक मैंने जैसे सेशन खत्म हुआ था उसके बाद सिल्वर का चार्ट देखा तो बहुत वीक रीडिंग आ रही थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये सेल सेटअप भी मैंने दिया हुआ है अपने ट्रेडिंग रूम के चैनल में। ऑलराइट,
सो रही बात अब की, अभी भी ये वीक स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, जब तक ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर निफ्टी में कंडीशन याद करो, वही कंडीशन यहाँ लग रही है। ये जो लेवल है जब तक ये इसके नीचे रहेगा ना, तब तक ये एक्चुअली क्वालिफाई करता है टू गो इनटू वन मोर डाउन। ऑलराइट, उस केस में क्या रहेगा, बाइज बी वेरी केयरफुल, स्पेशली डोंट बाइट जब तक यहाँ पर कोई सॉलिड करेक्टर स्ट्रक्चर नहीं आता। अगर ऐसा कुछ पैटर्न आता है तो फिर ये रेजिस्टेंस इनवैलिड हो जाएगा। बट until or unless you're not seeing this structure, don't buy it for the highs। कोशिश करो इस वीक सिल्वर में इंट्राडे पॉसिबल मूव्स रखो। कोई भी मेरे पास यहाँ पे फ्रेश अच्छा मूव का ट्रेड सेटअप नहीं है। रही बात बिगर स्ट्रक्चर की, बिगर स्ट्रक्चर में डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अपसाइड, बट कीप इन माइंड कि मुझे किसी भी मोमेंट पे इस इंपल्स का करेक्शन मिल सकता है, राइट। तो वो एक करेक्शन है यहाँ पर जो कभी भी हो सकता है। So based on that scenario, I mean, keep silver this week short term। ऑयल की बात करें, ऑयल का ऑयल का तो जो एनालिसिस था मैंने 2 बार कर दिया था आपके सामने, दोनों ही बार एक्चुअली मुझे बाय साइड ही दिख रहा था। लेट मी शो यू, अगर मैंने वो बाय साइड निकाला, दिस इज लाइक ए फोटोग्राफिक एनालिसिस जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअली वैसा प्ले आउट हुआ है। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली प्राउड ऑफ। जितना भी नॉलेज मैंने वेव एनालिसिस करके पाया, जितना अंडरस्टैंडिंग मार्केट के बारे में मुझे आई है आफ्टर दिस, आई एम ग्लैड आफ्टर दैट। what it says to me, it says to me कि even if this is a like ये बॉटम टेकन आउट हो जाए, पर मुझे एक्चुअली यहाँ पर बाय सेटअप ही देखना है। ये बाय सेटअप एक्चुअली इंटरनल्स के लिए रहेगा, ये हाइस के लिए। ऑलराइट, व्हाट हैज मार्केट डन दैट, ये 12 जून की अपडेट है। इफ यू सी एंड लाइक लुक एट द मार्केट, that's the lag, that's the down move, you tag it double bottom, आप चाहो से बोल सकते हो, but technically it's not the double bottom, it's just the end of the structure। और ये जो possible move दिख रहा है आपको, इसका ending structure है वो। so based on that you are looking for a internal upside। अब oil इतना interesting है कि मैंने इस अप मूव में आपको एक्चुअली 2 बाय ही दे पाया हूँ, कोई खास मैंने बाय यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं इतना बड़ा रैली एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। मुझे एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि वीकली वेव ये स्टार्ट कर देंगे या मंथली वेव स्टार्ट कर देंगे। एनीवेज, पर इफ यू रिमेंबर, एक बाय कॉल मैंने आपको यहाँ दिया था एंड सेकंड बाय कॉल फिर मैंने आपको यहाँ दिया था। ये पूरी मैस में अगर आपने यही वाला बाय कॉल रखा है फॉर सम रीजन, सो वेल एंड गुड। नहीं रखा है तो फिर दैट वाज योर नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो लास्ट वीक आपके सामने रिप्रेजेंट करी थी। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि ये बाय आप रखोगे कहां तक। मेरे पास जितनी रीडिंग्स आ रही हैं, ये बाय क्वालिफाई करती है इस ट्रेंड लाइन तक आने की। तो अगर प्रॉफिट्स बड़े देखना है तो आपने सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करंट प्रॉफिट। अगर ये कर सकते हो तो ये पॉसिबिलिटी है, नहीं कर सकते हो साइकोलॉजिकल। अभी मैंने जो टेलीग्राम पे डाला था, एक ट्रेड लाइक ही इज द लाइक पार्टिसिपेंट इन द ट्रेडिंग रूम, मैं वही बता रहा हूँ। साइकोलॉजिकल जो कई प्रॉफिट्स तो सैबोटाइज आप साइकोलॉजिकल कर देते हो, तो साइकोलॉजिकल इट्स नॉट वेरी इजी गेम। सो ये अगर प्रॉफिट्स आपके लिए बहुत बड़े हैं, आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा निकाल लिया, इफ यू थिंक कि इसमें आपकी 10-15 ट्रेड कवर हो गई हैं, तो फिर कंसिडर बुकिंग इट। लेकिन इफ यू थिंक कि मैं थोड़ा रूम दे सकता हूँ, आई हैव ए डिसेंट प्रॉफिट ऑलरेडी, अगर देखो लेट्स सी ये कितना ऊपर जाता है तो उसको ट्रेल पे डालो। देयर इज ए बिग पॉसिबिलिटी कि ये 48 तक आ जाएगा, 48 तक आपका ऑयल आ जाएगा। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन एक्चुअली प्लान दिस बाय और ट्रेल इट। रही बात फ्रेश एग्जीक्यूशन की, तो फ्रेश एग्जीक्यूशन वाले अब फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअली अब यहाँ पे 2 रीडिंग चाहिए होगी। जहां से भी देखो करेक्शन देगा, ये करेक्शन देगा, तो मुझे वहां पे 2 रीडिंग चाहिए। पहली ये कि वो करेक्शन लास्ट ना हो। पता चला ऐसे तो फिर कितना इजी हो जाता कि यही करेक्शन आ जाए, यही करेक्शन आ जाए, यही करेक्शन आ जाए, ऐसे तो पूरी दुनिया अमीर हो जाती है, रिच हो जाती है, राइट। इट्स नॉट दैट इजी। आपने 2 स्टडीज करनी है, वहां पर जब वो आएगा तो वो जो करेक्शन है वो लास्ट पीस ना हो, या फिर ये जो अप वेव है इसका ये लास्ट पीस ना हो। एंड ये एक रीडिंग हो गई। उसके बाद ये जो रिप्रेजेंट हुआ है ये करेक्टिव स्ट्रक्चर हो, ये कोई डाउन मूव के लिए लीडिंग स्ट्रक्चर ना हो जाए, 1 2 3 4 5 एबीसी एंड 1 डाउन, राइट। ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना बन जाए। सो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन अगर मुझे वहां रीड होती हैं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बता पाऊंगा। जब तक के लिए फिर एक काम करो, इसमें शॉर्ट टर्म अपसाइड देखो, चाहो तो ये रेजिस्टेंस पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी इस तरह की। करना है तो आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेड्स रख सकते हो। सो ऑयल भी इस बार देखो, सिल्वर एंड ऑयल शॉर्ट टर्म है इस वीक के लिए। ऑलराइट,
रही बात यूएसडी आईएनआर की, आई मीन इट्स द सेम केस, आप एंटिसिपेट करोगे इस वेव को, इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी बट एंटिसिपेशन है इस वेव का। ये टैगिंग बहुत पुरानी अपडेट है, मैंने इसको तो अपडेट भी नहीं निकाला, जब कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बताऊंगा। अगर देखना है तो फिर आप फिगर आउट करो ये वाले दिन का जो वेबिनार हो ना, वो आप निकाल के देखो, आपको पता चलेगा हाउ वेल यू कैन बेस्ड ऑन सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो क्या आप ढूंढ सकते हो अगला मूव, राइट? कैन यू टेल दैट कि कहाँ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। 50-50 मत बोलना कि अप एंड डाउन, ये भी बताना कि जाएगा कैसे, राइट? सो आई थिंक इस वीक के आसपास आप देख लो तो पता चल जाएगा। फिलहाल फ्रेश यूएसडी आईएनआर में कुछ नहीं है, so just leave it, alright? So that's all the official script from my side. रही बात आपकी क्यूरीज एंड क्वेश्चंस की, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारी आपने भेज दिया, लगता है आप समय ना टाइप करके बैठते रहते हो, कॉपी पेस्ट कर देते हो बस यहाँ पर आकर। एनीवेज वो भी अच्छा है, टाइम बचता है। आप ये भी कर सकते हैं, आप एक काम करें लाइक सभी की तरह, क्योंकि शुरू में जो मैसेज आ जाते हैं मैं वही आंसर करता हूँ। यस, do you know the reason of Nifty going up? I mean the real world situation are not good but still market is going up. Does wave analysis help with that? Nifty, ये क्वेश्चन अच्छा है एक्चुअली, लाइक ये थोड़ा सा मोड़ कर आपने पूछा है, बट एक पूछना आप वही रहे हो कि जो बाहर की सिचुएशन है, फैक्टर्स है, वो मार्केट में लाइक काम करते हैं, क्या इसको ड्राइव कर रहा है। मैं एक्चुअली बता चुका हूं पहले भी, पर फिर भी आपको एक लाइक और डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। देखो ये मार्केट है, ये ह्यूमन ब्रेन है, यहाँ पर पूरा वर्ल्ड पार्टिसिपेट कर रहा है। हर एक ट्रेडर या फिर हर एक इंस्टीट्यूट या फिर क्या बोलते हैं डीआईआई, एफआईआई क्यों यहाँ पे बाय पंपिंग कर रही है ना? वाई दैट डीआईआई या वाई दैट एफआईआई बाय प्लेस कर रही है, बाय ऑर्डर लगा रही है, इसका रीजन तो वो बताएगी। जैसे सपोज करूं मैं, why I am placing a buy order, right? I'm placing a buy order there, मेरे पास अपने रीजन है। तो यहां पर 17,000 रीजंस हो सकते हैं इस चीज के ऊपर या नीचे जाने के। रही बात, वो आपके लिए एज ए ट्रेडर मायने नहीं रखाना चाहिए कि क्यों, कैसे, कब, कहां। आपने अगर देखो मार्केट को एज ए ट्रेडर मैं बता रहा हूं कि इजंट इट कि आपकी लाइफ सिंपल हो जाए कि सिर्फ आप चार्ट देखो, चार्ट पर आकर पैटर्न देखो, स्ट्रक्चर देखो, यू सी कि बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत किया है, आई हैव लर्न दिस थ्योरी एंड आई थिंक बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन मुझे एक अपसाइड दिख रहा है। Alright? So based on this pattern, this structure, so I will never able to know कि actual reason क्या है, but when I see a structure like these, I see upside. Alright? When I see a structure like these, alright, once this is tag, especially ये अगर थोड़ा ऊपर जाके भी tag करे तो it's fine. So it's tag, I see upside. क्यों? Based on the pattern I see. It's something like that. देखो अभी right now किसी एस्ट्रोलॉजर को फोन करो, पूछो कि मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, he'll tell you the reason based on his शुक्र गुरु मंगल, right? अभी राइट नाउ किसी इकोनॉमिस्ट को फोन करो, वो पूछेगा तो बेस्ड ऑन जीडीपी ये पर मार्केट ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन कैन यू ट्रेड? व्हाट कैन यू ट्रेड इज चार्ट. What can you see is patterns. Can you see the patterns? Can you see the like Jupiter planet right now, right? Can you see the sentiment? No, right? But what you can see, the information, the price. I'm not telling कि wave analysis या wave theory ही मार्केट को ऊपर नीचे ले जा रही. It is the dumbest thing अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो, right? But what I can tell you for guarantee कि this concept and this theory will help you to analyze the market way before. Alright? तो ये सब चीजें होने के पहले आप बता पाओगे. देखो कब से मैं आपके साथ मार्केट एनालाइज कर रहा हूं, शायद यहां से या फिर यहां से देखकर देखो कैसे प्ले आउट किया है. सो फॉरगेट अबाउट कि क्या उसको लाइक ड्राइव कर रहा है. थिंक अबाउट हाउ वुड यू मेक मनी आउट ऑफ द मार्केट. एंड आई थिंक फॉर मी व्हेन आई लुक एट द चार्ट, मुझे है ना लाइफ सिंपल चाहिए. मैं नहीं चाहता, देखो मैंने एक ट्रेड लगाई है, मैंने एक लेट से बाय लगाया, यहाँ पे बाय लगाया, लेट से उसमें स्टॉप चला गया, और लेट से मैं टीवी खोलता हूँ, लेट से कि जर्मनी में एक आई मीन गॉड से कैसा ना हो, पर लेट से जर्मनी में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एंड बेस्ड ऑन दैट मार्केट रिएक्ट कर रहा है और बूम आई एम स्टॉप्ड आउट, राइट. अब मैं किसको ब्लेम करूंगा?
टीवी को या फिर मैंने वो न्यूज नहीं देखी, फॉरगेट अबाउट इट, इट्स नॉट डूइंग दैट थिंग। यहां पर अगर मेरा स्टॉप जाता है, आई विल सी कि मैंने क्या मिसरीड किया है, क्योंकि वो ब्लास्ट के बारे में तो मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, राइट। आई एम द लास्ट पर्सन टू नो इट फ्रॉम द टीवी, राइट। तो उसको कैसे मैं पता करूंगा किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया। सो व्हाट आई कैन डू, अगर मेरा यहाँ स्टॉप जाता है तो मैं देखूंगा कि यहाँ कोई मिसट्रीट किया है कि ये टॉप कैसे बन गया, जरा बताओ मुझे ये टॉप कैसे बन गया, और यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल का मैंने मिस किया। ये करना ज्यादा आसान है कि मैं वो बम ब्लास्ट की पूरी इंक्वायरी करके आऊं कि अब मेरा स्टॉप उस दिन चला गया इस ब्लास्ट के कारण, पता ना हो यहाँ पे कुछ मैं बाय करूं तो फिर कुछ न्यूज आ जाए, राइट। सो आई वुड से कि वेव एनालिसिस हेल्प यू टू एनालाइज द मार्केट वे बिफोर। ये आपको एंटिसिपेशन देता है, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। यहाँ पे कोई बाय अगर लेकर बैठा है तो उसको क्या है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस है ना, कि मुझे मालूम है कैसे डेवलप कर सकता है पैटर्न। तो होगा क्या, कुछ नहीं होना है, सिर्फ ये बाय रखना है और एड ऑन्स करनी है। ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटी, एड ऑन्स अपॉर्चुनिटी होगी। व्हाई, बिकॉज आई नो कि यहाँ से अगर कोई बाय अगर स्टार्ट होता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, ऑलराइट। So what will drive the market? You and I will never know exactly. There are 17,000 reasons to drive the market. Hi Dev, thank you for your simple wave theory. After a long 11 months hard work of practicing to analyze the chart repeatedly day and nights from last week, I am correctly finding out the beginning and the ending of waves. First time in my career I trailed for 5 to 7%. That's great. As per analyze study. That's great. पार्कर जी आपने एक्चुअली बुक भी स्टडी की है, राइट, सीक्रेट ऑफ वेव ट्रेडिंग। वो आपने शायद कब लिया था, 6 महीना हो गया, 6 या 7 महीना हो गया, राइट। तो ग्रेट टू सी दी अचीवमेंट, ग्रेट ग्रेट, कंटिन्यू। आपका क्वेश्चन डीएलएफ पर है, डीएलएफ एंड कोल इंडिया। मैं एक क्यूरी ले लेता हूँ, फिर टाइम बचेगा तो मैं कोल इंडिया भी ले लूंगा। डीएलएफ आपने पूछा है 15 मिनट्स पर, डीएलएफ लिमिटेड 15 मिनट्स। When you look at the DLF from the 15-minute fresh execution, you are definitely looking at this chart by tagging this. पर अगर fresh execution की बात करें तो डेली पे हम कहाँ जा रहे हैं, इसमें बाय अटेम्प्ट मत करना। ये जो है ना यहाँ पर जाता हुआ ये लास्ट पीस हो सकता है। सो आई गेस यहाँ पे मुझे नेक्स्ट अगर ट्रेडिंग मुझे यहाँ पर चाहिए तो ये टैगिंग के बाद चाहिए, ये टैग हो जाने दो, उसके बाद यहाँ पर सीन देखेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक पॉसिबल पैटर्न दिख रहा है कि ये यहाँ तक पुल बैक कर सकता है, और बेस्ड ऑन दैट अगर ये एक एंटिसिपेट कर रहे हो तो कर लो, पर ये कब करोगे जब आपका ये टैग हो जाएगा। पर डेफिनेटली ये टैगिंग मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद क्या, ये हाउ दैट टैगिंग इज डन वो डिसाइड करेगी। फिलहाल क्या दिख रहा है, पॉसिबल 1 2 3 एंड द 4th एंड द 5th, पॉसिबल एबीसी स्ट्रक्चर, इतना तो दिख रहा है। इसके बाद का मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो इसके बाद का यहाँ पर जब आ जाए डाटा तो आप पूछिएगा, मैं आपको बता सकता हूँ। ऑलराइट, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट डेली इन 1 आवर, आई मीन यही होना चाहिए। And yes, possible daily and 1 hour structure पे this is you can anticipate this tag. You have this ABC 1 up, 1 correction and 1 up. अगर मुझे fresh buy execute करना तो यहाँ कहीं करूँगा। Let's go on 1 hour. Do you have a setup? I guess so. We have a setup. पर इसमें करने के पहले देख लेना ये ending structure है। So 1 2 3 4 5 ABC, ये breakout के बाद एक buy है। This breakout and then buy. नॉट बिफोर दैट, क्योंकि होगा क्या, अगर ये एंडिंग स्ट्रक्चर है ना तो ये थोड़ा सा डीप पुल बैक भी दे सकता है। सो डोंट बाय अग्रेसिवली, बाय कंजर्वेटिवली हियर, ऑलराइट। सो दैट्स एचडीएफसी फ्रॉम माय साइड। आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या ये सब चार्ट पैटर्न आप सिखाते हो जो यहाँ दिखाते हो आप? डेफिनेटली, और क्या करूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम में नॉट ओनली चार्ट पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर, आई ऑल्सो शो यू और टीच यू द स्ट्रेटजीज एंड द एबिलिटीज टू एक्चुअली कैपिटलाइज दैट। अब ये डायरेक्शन, ये पैटर्न, ये सब तो सीखोगे ही, पर इसके साथ इसको अटैक कैसे करोगे, हाउ वुड यू एक्चुअली अटैक दिस बाय, टेल मी। और अगर करते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज आपके पास बाइंग की हो सकती है। और उसके केस में लेट्स से 1:2 तो कोई भी बना लेता, राइट। इसी में क्या आप थोड़ा अच्छा डिसेंट सा एंट्रीज ढूंढ सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो अपनी एंट्रीज को। सो दैट ऑल वी टीच फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एडवांस लेवल, एवरीथिंग आई कवर। सो नॉट टू वरी कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आकर कुछ और बता रहा हूँ, ट्रेनिंग में आपको कुछ और बताऊंगा, सेम थिंग।
टाटा स्टील ऑलरेडी 10 अनरीड मैसेज है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ. टाटा स्टील डेली इफ पॉसिबल, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल राइट. आपकी पहली क्यूरी है, सो इट्स डेफिनेटली पॉसिबल. टाटा स्टील ऑन अ डेली स्ट्रक्चर यू आर सेइंग. अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन टाटा स्टील पे करना है तो दिस इज वेरी ट्रिकी. यू आर सीइंग दिस, ये एक वेव जो है ये अपने आप में कंप्लीट है. ये सी यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है. ये अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर एक डाउन साइड बन जाएगा यहाँ तक के लिए. ऑलराइट, ये टैग करेगा. अब रही बात इसमें सेल कैसे करोगे. ये जब तक इस लेवल के नीचे है, ये कौन सा लेवल है यहाँ पर, इस पे फिब लगा सकते हो. वैसे आप फिब लगाओ. देखो अगर आपको 618 330 के आसपास कोई सेल सेटअप मिले तो, अगर आपको कोई 618 के आसपास कोई सेल सेटअप मिले तो कोशिश करो उसको रखने की इस टैगिंग तक. और अगर आपके लंबे टारगेट है तो उसे रख सकते हो नीचे तक. ऑलराइट, सो टाटा स्टील लुक्स वीक. जब तक इसके नीचे है, इन जोन्स के नीचे, यू आर एंटिसिपेटिंग अ डाउन वेव. अब वो डाउन वेव जब आप लोअर डिग्री पर आओगे तो कीप इन माइंड कि वही डाउन वेव शायद नीचे ना जाए, तो आपने ट्रेड मैनेजमेंट करना पड़ेगा. सो व्हाट यू आर एंटिसिपेटिंग नेक्स्ट हियर इज समथिंग लाइक दिस. अब अगर आप सोच रहे हो कि बेस्ड ऑन दिस इंपल्स आई एम एंटिसिपेटिंग बिग मोर डाउन साइड, इसको जरा रीड करना सीखो. ये किस तरह से आपको नीचे जाता है, क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो आप इसे मैनेज करो. अगर कोई भी हरकत इसकी ऐसी लगती है कि एक्चुअली ये करेक्ट कर रहा है पूरे इंपल्स को, उस केस में बस इसको ब्रेक इवन पे एग्जिट करो. मुझे यहाँ पर अभी बाय साइड नहीं दिख रहा. आई डोंट सी एनी बाय साइड. जब तक आप ये टैग ना करो, कोई करेक्टिव स्ट्रक्चर ना दिखाओ, यहाँ पर बाय होगा. पर उसके पहले ये सारे सेल लेना चाहिए, स्पेशली ये वाला तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये करेक्शन नहीं आया तो ये डाउन साइड पॉसिबल है. व्हाई? बिकॉज इट इज अ टॉप देयर. ऑलराइट, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पॉसिबल टॉप है. दैट्स टाटा स्टील फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर रिलायंस एक सिंगल ट्रेड. अरे आज तो बहुत थैंक यू वाले मैसेज आ रहे हैं. थैंक्स फॉर रिलायंस एक सिंगल ट्रेड. ये सेकंड लास्ट सेशन में बताया था, ऑलमोस्ट 3.1 मंथ में. एंड आईबुल फाइनेंस फ्रॉम 115 आज बुक किया 100 पॉइंट्स. इंडसन बैंक, आई मीन ये दिखाई देता हूँ इधर, ये एक्चुअली ऐसे मैसेज आते हैं. सो मितेश, एक्चुअली आप ट्रेडिंग रूम के क्लाइंट हो, मैंने आपको ट्रेडिंग रूम में बताया था राइट. आईबुल फाइनेंस फ्रॉम 115 आज बुक किया 100 पॉइंट. इंडसन बैंक भी मैंने बहुत पहले बताया. आई होप यू मेड मनी. इंडसन बैंक का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, कंफ्यूज कर रहा है. बाई साइड और सेल साइड, आज 2 टाइम एसएल स्टॉप हिट हुआ ऑलरेडी 200 पॉइंट. प्लीज एक्सप्लेन कर दो. इंडसन बैंक मैं कर देता हूँ, टाइम फ्रेम नहीं बताया आपने मुझे. इंडसन बैंक, व्हेन यू लुक एट द इंडसन बैंक, अगर आपको एंटिसिपेशन याद हो बहुत पुरानी, आई एम एंटिसिपेटिंग फ्रॉम हियर दिस टैग, ये शायद हो चुकी है राइट, ऑलमोस्ट डन. इसमें दिस इज एक्चुअली अ फोर्थ वेव. ये फोर्थ वेव में हो आप. ऑलराइट, एक टैगिंग और भी हो सकती है. यहाँ पर ये टैग दिख रहा है, यहाँ पर ये टैग हो जाएगा. फिर भी एक पॉसिबल अपसाइड करो, बस एक इतना बड़ा पीस लेने की कोशिश करो. एक ये पीस आप ले सकते हो. फिलहाल मुझे यहाँ पर भी कोई साइन नहीं दिख रहा है कि you are going down, so I don't see that sign at the moment, but yes I do see this downside. So I think crude oil की तरह इसमें play out कर सकते हो. The trade which you should be interested in tagging हो चुकी है, so be really careful. ये tagging के बाद भी careful रहना, conservative buy करना. पर अभी भी मुझे एक upside दिख रहा है based on this scenario. alright, रही बात ज्यादा की तो I think डाटा और अगर प्रिंट हो जाएगा तो मैं और अपडेट कर दूंगा, इसको ट्रेड मैनेजमेंट में डाल दो. राइट सर, सन फार्मा व्यू ऑन दी सन फार्मा व्यू. आपने टाइम फ्रेम नहीं बताया मुझे, टाइम फ्रेम बता दो. हेक्सावेयर, अब एक ही बार लिखेंगे तो भी चलेगा वैसे, पर टाइम फ्रेम मुझे बताएं. जो लोग सिर्फ स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, 17 अनरीड मैसेज में जल्दी कर रहा हूँ. आई थिंक एक क्यूरी है कंसेप्ट पे. आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम बट आई डोंट हैव बजट फॉर इट. आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम बट आई डोंट हैव बजट फॉर इट. Is it possible that I go for 1-to-1 course first, then I transfer my course to lifelong mentorship? So you're saying कि आप अगर like since you don't have a budget for it right now, तो आप अभी 1-to-1 करना चाहते हो और फिर बाद में ये 1-to-1 को mentorship में convert करना चाहते हो, क्योंकि you are looking for lifelong trading room kind of thing, right? ये possibility तो है, लेकिन इसके लिए जो आप वेबसाइट पे जाओ, नीचे ऑफिस का नंबर है वहां पर, लाइक वो जो नंबर दिया, इट्स पॉसिबल आप 1-to-1 को लाइफ लॉन्ग मेंटरशिप में कन्वर्ट कर सकते हो. बस उस नंबर पे कॉल करके आपको डिटेल्स मिल जाएगी एग्जैक्टली कि आप ये कैसे करोगे. सो बट मेक श्योर कि अगर आप इनरोलमेंट इसलिए कर रहे हो कि मैं बाद में 1-to-1 में कंफर्म कर लूं,
मैं चाहूंगा कि आप उस नंबर पे पहले बात कर लें, पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लें, और उसके बाद इफ यू लाइक दैट then definitely you should go with it. Definitely, but it's possible, it's not a big deal. आप 1-to-1 को mentorship में convert कर सकते हैं. आरती इंडस्ट्री डेली टाइम फ्रेम, आरती इंडस्ट्री डेली टाइम फ्रेम. When you look at the आरती industry and I'm looking at the first time, it's going, actually it's giving a good sign. देखो जरा यहाँ पे बाय सेटअप मिलता है क्या, स्पेशली वन डाउन के बाद. यस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक यू कैन ट्रीट दिस एज अ सपोर्ट सिस्टम. आप चाहो तो इसे हेड एंड शोल्डर भी ट्रीट कर सकते हो. बाय ऑल मीन्स मैं यहाँ पे बाय साइड देखूंगा, और थर्ड वेव के लिए चाहो तो बाय कर सकते हो. इसमें चाहो तो इंट्राडे करो. आई मीन जब मैं आपको ये मूव दिखा रहा हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है इसमें ट्रेड नहीं करोगे. इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, बट जो ट्रेड आपको इंटरेस्ट होना चाहिए वो ये वाली, दैट्स अपसाइड, आप उसमें ट्रेड कर सकते हो. सन फार्मा डेली एंड वीकली, सन फार्मा daily and weekly, NSC, Sun Pharma, daily structure, too complicated. Wait for it. I think अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है. एक डाउन साइड यहाँ तक तो दिख रहा है, साइडवेज मूव है फिलहाल थोड़े दिनों के लिए डेली पर. चाहो तो यहाँ से एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हो 5वीं वेव के लिए. ऑलराइट, सो दैट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट. ऑलराइट, आरती इंडस्ट्री ऑलरेडी मैंने बता दिया है. Is it out of the corrective structure? Is आरती इंडस्ट्री really fine? Is it out of? I mean मैंने already explain कर दिया वहाँ पे आरती इंडस्ट्री वाला. Sir, can I trade from mobile only to be? Sir, can I trade from mobile only to be profitable? My current job is in field. आपकी करंट जॉब अगर फील्ड में है तो फिर इंट्राडे छोड़कर आप स्विंग कर सकते हो, पोजिशनल कर सकते हो. इंट्राडे क्यों कर रहे हो? मोबाइल से इंट्राडे नहीं कर सकते, छोड़ दो. लॉस करोगे, पैसे खत्म हो जाएंगे आपके, ऐसा ना करो. Right, so I mean mobile, if you're planning to do intraday, then you have to invest into it. And investing से मेरा ये मतलब नहीं एक फैंसी कुछ वो लेने का गैजेट. इन्वेस्टिंग मतलब आपको ना टाइम देना पड़ेगा. अगर आपका जॉब ही फील्ड पर है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप EOD एनालाइज करें, EOD एंड ऑफ द डे आप करें ट्रेड्स वगैरह. ऑलराइट, प्लीज रिजॉल्व योर drawing problem, it's disturbing a lot. It started from last webinar, actually last to last webinar. Your book helped me a lot and your live webinar did the miracle for my understanding and my hard work. Yes, these are the, I mean actually यहाँ पे webinar conduct करने के मेरे 2 reasons हैं. एक तो जो ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एलियट वेव सीख के सालों, मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि 14 साल से वो 15 साल से एलियट वेव सीख रहे हैं, बट दे आर स्टिल नॉट गेटिंग इट. और उसके साथ साथ दूसरी मेथड वो ट्राई कर रहे हैं, दे आर स्टिल लूजिंग मनी इनटू द मार्केट, बट समहाउ दे नो द अंडरस्टैंडिंग. आई मीन उनसे पूछो कि रनिंग फ्लैट बता दो, एक्सपेंडिंग फ्लैट बता दो, डबल एक्स, दे नो एवरीथिंग, बट समहाउ दे आर स्टिल नॉट गिविंग की वेव कहाँ स्टार्ट हो रही है, वेव कहाँ खत्म हो रही है, बट दे स्टिल वांट टू ट्रेड. तो इस वेबिनार की पॉसिबिलिटी ये होती कि फर्स्ट देखो ये है मार्केट, ये है मेरे व्यू, एंड दिस इज वेयर आई एम एंटिसिपेटिंग दिस वेव, दीज आर द रीजंस. जितने रीजंस मैं शेयर कर सकता हूँ पब्लिकली उतने कर पाऊंगा, बाकी मैं रीजन शेयर करता हूँ जितने कर सकता हूँ. बेस्ड ऑन दैट मैं सोचता हूँ कि ये एक अगला मूव हो सकता है. अब आप चाहो तो अपना एनालिसिस लगा लो, अपनी स्ट्रेटेजी लगा लो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड इट. सेकंड, यहाँ पर जो मेरा मोटिव है वो है कि जिन लोगों ने यहाँ पे लाइक बुक परचेस की हुई है, बुक रीड करी हुई है फ्रॉम दी वेबसाइट, अगर आप देखना चाहो कि वो कैसे आप प्ले आउट करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी रूल्स हैं थोड़े, राइट, यू हैव द रूल्स कि किस हिसाब से आप वेव को काउंट करोगे, किस हिसाब से आप करेक्टिव स्ट्रक्चर्स देखोगे, तो एंटिसिपेशन कैसे करोगे, लाइव मार्केट में एनालाइज कैसे करोगे, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हैपन. बट इट गुड, एक्चुअली यू आर लर्निंग फ्रॉम इट. आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगा, इट मेड आवर डे. अदानी पावर आपने वो नहीं लिखा है टाइम फ्रेम. अदानी इंडस्ट्री डेली टाइम फ्रेम, इज इट आउट? आई मीन जोनाथन एक बार ही लिखेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ सारे मैसेज, कोई बात नहीं. MSFL डेली, MF, अच्छा लास्ट वीक का एलियट वेव का क्लास लिया है बिगिनर लोगों ने, आपने देखा है? MSFL डेली, MFSL डेली पर मुझे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा. आई डोंट सी एनीथिंग फ्रेश एग्जीक्यूशन. ऑलराइट, रही बात बिगर स्ट्रक्चर की, इट्स कंफ्यूजिंग. आई डोंट सी एनी डेली स्ट्रक्चर. इसमें पॉसिबल इंट्राडे मूव करो. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर नॉलेज बट आई एम 25 नाउ. शुड आई वेट फॉर मोर टाइम टू लर्न? So should I wait for more time to learn the market properly or just start trading? Just start trading कैसे करोगे? आपको लर्न तो करना पड़ेगा ना. लाइक जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग अगर आप कर दोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपके अगले 90 डेज में आपकी जितनी भी कैपिटल है उसका 90% खत्म होने वाला है.
और अगले तो छोड़ो, एक काम करो पिछले 90 देख लो आज से पिछले 90, बताओ कहाँ गए आपके 90 दिन में, क्या सिचुएशन है। अगर आपकी 90 डेज की सिचुएशन अच्छी है, इफ यू आर मेकिंग डिसेंट रिटर्न्स, तो एक काम करो, स्टार्ट ट्रेडिंग, यू विल गेट द, तो उसके साथ क्या होगा, आपका अर्निंग के साथ लर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं कुछ झोल हो रहा है आपका, इफ यू आर हैविंग इश्यूज हियर, तो फिर आप छोड़ दो। आप एक काम करो, पहले लाइक यू अभी 25 साल के हो गए हो, तो फिर एजुकेट योरसेल्फ, लर्न, ऑलराइट, फाइंड द कंसेप्ट, देखो मार्केट मूव कैसे करता है, देखो मार्केट क्या करेक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, करेक्शन अक्यूमुलेशन मार्केट में कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में कैसे होता है, स्ट्रेटेजीज बनाओ, सीखो, और उसके बाद इन्वेस्ट कर दो। ऑलराइट, स्टार्ट ट्रेडिंग। Sun Pharma MSL, thank you, thank you so much. I don't have zero knowledge. I don't have zero knowledge. You are saying I have zero knowledge? I mean, वो थोड़ा सा counter sentence है। I have zero knowledge of wave theory. How to start to learn? लास्ट वीक वेव एनालिसिस पे कंडक्ट किया था हमने क्लास, सो आई होप कि आपने वो देखा होगा, वहां से आपको मिल जाएगा रास्ता एक्चुअली। सो योर रीडिंग, आपका जो टाइपो है वो ये है कि आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट वेव थ्योरी, हाउ टू स्टार्ट टू लर्न। लास्ट वेबिनार देखो, फर्स्ट क्लास है, बिगिनिंग लेवल की क्लास है, ऑलराइट, सो वहां से आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट द वे। सॉरी सर, फर्स्ट टाइम ऑन जूम, इज इट जेके टायर ऑन डेली टाइम फ्रेम ट्राइंगुलर करेक्शन? जेके टायर, और ये लास्ट में क्यूरी ले रहा हूँ, इसके अलावा जितने क्वेश्चन है मैं वो कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में आप पूछेगा, बहुत ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो गया। जेके टायर, आई डोंट सी एनी ट्राइंगुलर, वेयर डू यू सी ट्राइंगुलर? आई थिंक 1 आवर पे कुछ देख रहे हो शायद आप। लुकिंग एट दिस 1 2 still in this corrective structure, it's not a triangular by the way, all right? Just a little tip for you. Anyways guys, so thank you so much guys for coming. It was a decent webinar. आपकी बुक, हाँ बुक, अरे बुक से याद आया, अच्छा आपने याद दिलाया, बुक आपको अगर देखना है तो वो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। बाकी मैं एक्चुअली वो बता दूं, कॉन्टेस्ट चल रहा है बुक का, सो वी हैव अ बुक देयर, वी हैव रिट, आपने पूछा था ना कहाँ से स्टार्ट करें, सो अगर स्टार्ट करना है तो एक तो लास्ट वेबिनार किया हुआ है, इसके अलावा अगर स्टार्ट करना है, इफ यू आर बिगिनर, this is the best book on Indian market on elite wave, all right, and the best thing, ये actually इसका contest चल रहा है for this month to give away, all right, so give away हो रहा है। करना सिर्फ इतना सा, आप चैनल के पेज पे जाइए, एक ट्वीट पड़ा हुआ है, या फिर ट्विटर अकाउंट पे जाइए कंपनी के, वहां पर रीट्वीट कीजिए इस एक लिंक को। यार मुझे डेमोस्ट्रेट करके आपको बताना पड़ेगा क्या? यप, सॉरी। सो दीज आर, व्हेन यू गो टू द कम्युनिटी पेज, ये देखो इन सब ने रीट्वीट करा हुआ है, तो ये वाला लिंक को आप क्लिक करो। विनर्स इसके लिए 3 तारीख को इसी वेबिनार में, इस तरह के वेबिनार में अनाउंस कर दूंगा सबके सामने, ऑलराइट, सो यू कैन हैव अ चांस टू गेट द बुक फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर एड्रेस, ऑलराइट। सो दैट्स द अपडेट ऑन द कॉन्टेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग। फ्राइडे खत्म हो चुका है, ट्रेडिंग वीक खत्म हो चुका है, सो स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर शुरुआत कर रहे हो सीखने की, तो इस वीक सैटरडे को सीखो, संडे को ऑफ करो, मंडे को रिज्यूम करो, ऑलराइट। विद दैट सेड देन गाइज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।